मेरे चले गए मत छिड़क दे, चली जाओ चली जाओ और छोड़ दो मुझे मेरे हालात पर। अरे कैसी बैठी बात? अरे मेरी हंसती खेलती दुनिया को आंसुओं के समंदर में डुबोकर मैं क्यों बताऊं? मैं समझी नहीं। अरे तुम क्या सोचोगी? गलती तेरी नहीं, गलती मेरी है कि तुझ जैसे बेवफा पे मैंने भरोसा किया। चली जा यहाँ से, चली जा और छोड़ दो मुझे मेरे हालात पर। मुझे नहीं चाहिए तेरी हमदर्दी और नहीं चाहिए तेरी झूठी मोहब्बत। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और प्यार करती रहूंगी। मतलब प्यार का नाम बेवफा? तेरे मुंह से प्यार का शब्द एक सीधा जाता फरीब से नजर आता है। तू क्या समझेगी प्यार मोहब्बत? अरे तू तो गरीब के दिल से खेला है। काश उस दिन मैंने तेरी मोहब्बत पे भरोसा नहीं किया होता, तेरी बनावटे ढोंग पर यकीन नहीं किया होता। भले ही तो मेरी दुश्मन बन जाती लेकिन तुझसे दोस्ती नहीं किया होता। आपकी दुश्मनी को भूल मुझे, आपकी दुश्मनी को भूल मुझे, आपकी दोस्ती से डरता हूँ, आपकी ये हमारे अमृत मोहब्बत देकर के 10 रुपए अमृत के लिए दे रहे, पार्टी का लक्ष्य भी करते हैं।
और समझ लेना आज से कि मिट गई तेरी मोहब्बत और मर गया तेरा अमृत तेरे लिए। जानना चाहती है तेरा गुनाह क्या है? आखिर मेरे हेलो फिर आ गए भाई कमलेश भाई लोकीपुर। ये फिर 10 रुपए दे रहे हैं, कह रहे हैं अमृत विशाला प्यार करो तो ढंग से करो, बेवफाई मत करो। 10 रुपए दे रहे हैं, पार्टी का अलग से करते हैं। अरे हमसे अमृत, अरे अमृत 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 भूल गई तू? यही कहती थी ना कि अमृत मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। अरे एक दिन के लिए नहीं, एक पल के लिए नहीं मैं तुमसे दूर रह सकती तो मेरे बिना मर जाओगी, साथ मिलकर कब तक निभाऊंगी। अरे 2 कदम नहीं चल सकी बेवफा तो भूल के अदम तक साथ क्या निभाएगी। एक वादा नहीं निभा सकी तो जीने मरने की कसमें क्या निभाएगी। भूल गई तूने कहा था कि अमृत मैं मंदिर में मिलने आऊंगी। गलती तेरी नहीं है, मेरी है जो मैंने तेरी बात पर यकीन किया। अरे मैं था दीवाना था, मेरी आंखों में तो सिर्फ तेरी सूरत बसी थी। मैंने सोचा मेरी विशेला मंदिर में मेरा इंतजार कर रही होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ मोहब्बत में इंतजार का एक पल भी एक जन्म के बराबर होता है। पागलों की तरह मैं वहां चला गया और वहां जाने के बाद मैं ये सोचा कि मेरी विशेला यहाँ है, लेकिन मुझे क्या मालूम कि तेरा भेजा हुआ पिस मेरा वहां इंतजार कर रहा था। अरे खुद रहकर अपनी बहन को भेज दिया, मैंने उसकी आंखें भर ली, उसने बेरहमी से मुझे मारा और जब उसके कलेजे को ठंडक नहीं मिली तो जानती हो उसने क्या किया? खेत में जाकर मेरे बाबूजी की हत्या कर दी। मेरे पिता की हत्या तेरी बहन नहीं बल्कि तेरी बेवफाई और तेरी मक्कारियां हैं। चली जाए ऐसा मत कहो, उठाओ कटारी और मेरे सीने में चला दो। अगर तुम्हारे
पिताजी की आत्मा को शांति मिलती है। मगर हाँ, रही बात खराब जाति विद्या की, तो मैं जा रही हूँ, मैं कसम खा कहती हूँ कि मैं उस खराब जाति को हेलो 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 तो मेरा नाम हेलो अन्याय अत्याचार को बढ़ावा मिलता है, लेकिन उसका अंत नहीं। अमृत, तुम सच्चाई का दामन नहीं छोड़ना। सच्चाई में परेशानी आती है, लेकिन उसकी हार नहीं होती। आप हैदराबाद राम सिंह तो कोटेदार, आप तरफ से प्रस्तुत कला की कद्र करते हुए दोनों महान कलाकारों के लिए 50 रुपए स्पेशल पुरस्कार, हार्दिक तेरे एक वादी पे भरोसा किया तो सर से बात का साया चला गया। दूसरा वादा कहा तक अपनी बातें हो, ये भी देखूंगा। जिस दिन तुम मेरे बाप के हत्यारन को सजा दिला देना, उस दिन समझ लेना कि अमृत तुम्हारा है। और अगर ऐसा नहीं कर सकी तो समझ लेना कि तेरी मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए मर गई। तो मेरा नाम मैंने तो सब कुछ लूट लिया, लेकिन एक चीज कहूंगा, मोहब्बत करने वालों, प्यार का जहर कभी मत पीना, क्योंकि प्यार का जहर न मरने देता है न जीने देता है। मैं तो दीवाना हूँ और दीवानों का यही हाल होता है। दीवानों की दुनिया आंसू भी होती है। मुबारक हो सबको समाए सुगाना, मुबारक हो सबको समाए सुगाना। मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना। मुबारक हो सबको समाए सुगाना, मुबारक हो सबको समाए सुगाना। खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना। और पिताजी से मिलते हो। पिताजी को नमस्ते। बेटे बेचारा, मैं क्या देख रहा हूँ आज? तेरे आंखों में आंसू, तेरा चेहरा एकदम उदास मुरझाया हुआ, क्या बात है? आप ये बताइए कि हमारे राय में अगर कोई गलत काम करते पकड़ा गया तो उसके लिए क्या सजा होती है? दिशेला, ये छबीदार मद्रास का फैसला होता है। अगर कोई भी इस रियासत के अंदर गलत काम करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसकी सजाए मौत होती है। और जी, जैसे हम करें गलत काम
बेटी बिसेरा, तुम्हारे कहने का मतलब कि अगर तुमसे कोई गलती हो जाए तो कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो घर का सदस्य हो, चाहे वो रियासत का कोई भी सदस्य हो, कानून सबके लिए बराबर होगा। तो ठीक लगी, मैं बता और मुझको काले हो गया और पिता जब भी तुम क्या ये बकवास कर रही है? इंडिया ने पाप किया है, बड़कुआ को जन्नत पठाया है। ये किसी ने छोटी अफवाह उड़ाया होगा। अफवाह नहीं, ये बात सच है। बिसेरा मेरी बात सुन। बिसेरा और मेरी लाडली तुमको किसने दुनिया ने कोई गलत नहीं किया है, ना तो बड़कू को मारा है, किसी ने छोटी अफवाह उड़ाया है। अरे तो अभी मुझको सच सच है बताया, मुझको और सच सच है बताया, और नहीं अपने दिल में उसका है। इसमें उलझने की क्या बात था? इंडिया ने मार भी दिया तो ठाकुर खानदान का नाम रोशन किया। वाह, यदि आपको सब कुछ मालूम है, फिर भी उस हरामजादी को फांसी तक पे नहीं चढ़ा रहे हो, सजा नहीं दे रहे हो। लेकिन जमींदार साहब, एक बात हमें समझ में नहीं आती कि आखिर वो बड़कुआ के परिवार से कोई हमदर्दी क्यों है? हमदर्दी चाचा जी, हमदर्दी इसलिए है कि मैं अमीर से प्यार करती हूँ और प्यार करती रहूंगी। बिसेरा आप लगी हो राम 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 अमेरिका से प्यार।
छैला कान खोल कर सुन ले, अगर उस कमीने का दोबारा अपनी जुबान पर नाम लाए तो सोच ले कि मैं तेरी जान। पिताजी वो बड़ी है, क्या हुआ जो उसको मरने को करेगी? तो पिताजी आज के बाद इस राज में मैं भी करूंगी और जो मेरे मन में वही करूंगी। मैं अपने साथ अब रहूंगा। तुम भाग के उठी और दिल में और उस कमीने का नाम तो ये सोच ले तुझे अरे मरेंगे तो दोनों, मरेंगे पिता, अमर नहीं भाग में कर हमारे लिखा। इससे पहले चढ़वाइए, इससे पहले चला जावे। देखो तो बातें बढ़ाती चली जा रही है। अरे राम 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 जमींदार साहब, आपसे क्या कहूँ, मेरा तो खून खोल रहा है। अरे ये आपकी बेटी है, भगवान करे अगर ये मेरी बेटी होती तो कसम पैदा करने वाले की जमींदार साहब इसकी एक रोटी दबा कर रास्ते में पागल कुत्तों को ढलवा देता। पिताजी ये जो आप अस्तित्व के साथ को पार रखेंगे पिताजी, यही हरामजादा आपको काटे और काट देगा तो लहर नहीं देगा। कुछ कर देगा। बस बस सुन लिया जमींदार साहब, अपने कानों से सुन लिया। ये रंजीत का प्लान, अरे ये रंजीत जो आपके किसानों पे अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, उसका यही नाम, ये रंजीत आपका गुलाम नहीं बल्कि आस्तीन का सांप। नहीं जमींदार साहब नहीं, हम ये नहीं सुनना चाहते। अरे ये सुनने से पहले हमारे कान क्यों नहीं बंद हो गए? जमींदार साहब माफ करना, नहीं करनी मुझे ऐसी नौकरी, नहीं करनी। कितना भी ईमानदारी से काम करता, अगर मुझे आज तीन का सांप नहीं जमींदार साहब। ये तुम्हें बिसरा या तीन का सांप कहा, इसकी बातों को बुरा नहीं मानना। अरे ये सोच लो कि जैसे हमारी बेटी है वैसे आपकी बेटी है। बिसरा की तरफ से मैं माफी चाहता हूँ। रंजीत तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं अभी उसे समझाता हूँ। बिसरा ये आस्तीन का सांप नहीं, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा दाहिना अंग है, मेरा ये भाई है।
जिसे आस्तीन पर सांप कह रही है। रणधीर सिंह मैं हुक्म देता हूँ कि आज के बाद बिसेला बाहर घूमने फिरने के लिए ना जाने पाए। जमींदार साहब, आप फिक्र ना करें, आप चलकर आराम करें, इससे हम अच्छी तरह समझा देंगे। ये तुम्हारी सख्त ड्यूटी है कि बाहर घूमने फिरने के लिए कहीं न जाने पाए। इतना याद रखना, नहीं तो ये हमारी शान शौकत को सब मिट्टी गिरा देगी। ठीक है जमींदार साहब, जैसी आपकी इच्छा। इस पर कड़ी निगाह रखना। आप चल आराम करें, हम इस पर ऐसी नजर रखेंगे कि हवेली से बिसेला तो क्या, एक मच्छर भी बिना रुचि की इजाजत के नहीं जाएगा। तो हराम जाता कुत्ता नागमोर काला नाग। तू काला नाग है? हम तेरे नाग है। भोला भाला बाप नटराज कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता हम क्या है, बताए। तूने हमें कुत्ता मारा।